Hello everyone, welcome back to your own channel Scientia. I am Simran. Hopefully आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। आज हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक करेंगे जो होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर। बिल्कुल न्यू टॉपिक है, सो अच्छे से कीजिएगा सो दैट आपका कोई भी डाउट ना रहे। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट ईज़िली क्लियर कर सकते हो। क्लियर? लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले बात करेंगे कि एटम्स क्या होते हैं। एटम के बारे में देखिए, एटम क्या है? एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी एलिमेंट का। एटम क्या है? सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल। कोई भी आपने फंडामेंटल अगर बात करें बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर का सबसे छोटा जो पार्टिकल है उसको हम क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। क्लियर? मेनली अगर बात करें इन जनरल, एटम्स क्या हैं? थ्री चीज़ों से बनते हैं। एटम के आगे थ्री पार्ट्स हैं या थ्री फंडामेंटल पार्टिकल से बनते हैं एटम्स। फर्स्ट वन है इलेक्ट्रॉन, सेकंड वन है प्रोटॉन एंड थर्ड है न्यूट्रॉन। इन तीनों चीज़ों से हमारे पास एटम तैयार होता है। क्लियर? अभी हम एक एक करके डिटेल में हर चीज़ के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से इनको कवर करेंगे। क्लियर? सबसे पहले अगर बात करें एटम के बारे में ही, अभी सिर्फ एटम के बारे में बात करेंगे, फिर मॉलिक्यूल वगैरह इन सब के बारे में डिस्कशन करेंगे। क्लियर? देखिए, जो एटम के बारे में मैंने अभी बताया कि इसके थ्री पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। सबसे पहले अगर बात करें, काफ़ी सारे जो साइंटिस्ट हुए हैं उन्होंने अलग अलग थ्योरीज दी थी। क्लियर? सॉरी, जैसे कि हमारे पास एक थॉमसन मॉडल है, थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम। इसमें क्या कहा गया था? जे थॉमसन एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या कहा था कि जो एटम है, अगर इस ये सिमिलर किसके होता है? जो हमारे पास क्रिसमस पुडिंग होती है, क्रिसमस पुडिंग होती है उसके जैसा है। मीन्स इसका जो ये एक, जैसे हमारे पास वाटरमेलन होता है ना, वैसे तरह कि जो प्रॉपर इसके अंदर ये सारा क्या है? रेड कलर का है। इसके बीच में क्या है? जैसे ब्लैक सीड्स होते हैं वैसे। क्लियर? इन्होंने कहा कि जो ये रेड है, जो सरफेस है, जो रेड कलर की स्फीयर है, ये सारे क्या है? पॉजिटिव स्फीयर। ये क्या है? पॉजिटिव पार्ट है। और जो नेगेटिव है इनको नेम दिया इलेक्ट्रॉन। इस वे से इन्होंने एक मॉडल तैयार करके हमें दिया कि इन्होंने क्या कहा कि वाटरमेलन के जैसे रेड पार्ट जैसे होता है, इस वे में क्या है? सारा पॉजिटिव स्फीयर होगा, और जैसे ब्लैक सीड्स होते हैं वो हमारे पास क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। मींस इलेक्ट्रॉन्स कम प्रेजेंट है। मींस पॉजिटिव स्फीयर में इलेक्ट्रॉन्स इम्बेड किए हुए हैं, बीच में प्रेजेंट है। एक इन्होंने क्या कहा कि जो नेगेटिव है एंड पॉजिटिव चार्ज है, इनका मैग्नीट्यूड इक्वल है। मींस इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट है। तो ये कंप्लीट जो हमारे पास मॉडल है ये क्या हो गया? न्यूट्रल। मींस पॉजिटिव नेगेटिव आपस में कट कर रहे हैं। ये तो हमें किन्होंने बताया था? हमें जे थॉमसन का जो मॉडल रेडी हुआ था। ऐसे ही हमारे पास रदरफोर्ड मॉडल आया था, बट हमें इतना डीप में नहीं जाना। हमें मेन पॉइंट्स की बात करनी है कि किन्होंने क्या डिस्कवर किया था।
तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, इन्होंने अभी बताया ना कि नेगेटिव पार्ट है, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जे थॉमसन ने की थी। क्लियर? जो क्या है कि कहाँ पे प्रेजेंट होता है इलेक्ट्रॉन? अराउंड द न्यूक्लियस। अभी मैंने न्यूक्लियस आपको बताना है। क्लियर? ये हमारे पास क्या है अभी? पार्टिकल इलेक्ट्रॉन जो डिस्कवर हुआ है, किन्होंने डिस्कवर किया है? जे थॉमसन ने 1897 में किया था। ईयर इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो ईयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है हमें। क्लियर? इसके बाद हमारे पास बहुत सारे साइंटिस्ट हैं। अगर मैं बात करूं अभी, एक हमारे पास तो ये तो हो गया इलेक्ट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन। क्योंकि हमारा जो एग्ज़ाम है वो ऑप्शंस एमसीक्यूज वाला है, तो हमें इतना ही ठीक रहेगा। ये डिस्कवर किया था गोल्डस्टीन ने, जो एक साइंटिस्ट हुए हैं। इन्होंने क्या बताया था कि ये प्रोटॉन है, गोल्डस्टीन ने डिस्कवर किया था। और इन्होंने बताया था जो इसकी पोजीशन है प्रोटॉन की, वो इनसाइड द न्यूक्लियस। इसके अलावा जो थर्ड है हमारे पास न्यूट्रॉन एंड नोट, ऐसे लिखते हैं न्यूट्रॉन। क्यों? क्योंकि ये न्यूट्रल होता है, इसके ऊपर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होता। ये डिस्कवर किया था चैडविक। चैडविक साइंटिस्ट हुए हैं, इन्होंने 1932 में एंड गोल्डस्टीन ने 1919 में। क्लियर? डिस्कवर किया था न्यूट्रॉन, जिसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, नो चार्ज। जो मास है वो किसके इक्वल होता है? जितना प्रोटॉन का मास है, अप्रोक्सीमेटली प्रोटॉन के मास के इक्वल। क्लियर? इसलिए इसका नाम क्या रख दिया? न्यूट्रॉन। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये भी न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। किसको छोड़ के? हाइड्रोजन को छोड़ के, एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हमें तो कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जहाँ एक्सेप्शन आ जाए? तो आपको क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? ऐसा कौन सा एटम है जिसमें न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता? तो वो कौन है? हाइड्रोजन। क्लियर? इसको एन के साथ लिखा जाता है, स्मॉल एन। तो जो मास ऑफ एन एटम है, मास ऑफ एन एटम, वो किसके इक्वल है? मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। ये किसका मास? अगर आपने एटम का मास निकालना है तो ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए। एटम के मास को ए से डिनोट करते हैं, ये प्रोटॉन का मास आ गया प्लस न्यूट्रॉन का मास आ गया। ये आपको लर्न करना पड़ेगा, इम्पॉर्टेंट, क्योंकि छोटे छोटे एमसीक्यूज ही बनते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर? अभी एटम की अगर बात करें, अभी हमने एटम की प्रॉपर वे में, एटम ही चल रहा है, तो देखिए जो एटम है तीन चीज़ों से बनता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। कैसे होता है? सेंटर में हमारे पास क्या होता है? न्यूक्लियस, और इसके अराउंड क्या होते हैं? ऑर्बिट्स बने होते हैं, इस वे में। क्लियर? ये जो हमारे पास न्यूक्लियस है, सेंटर में न्यूक्लियस, ये दो चीज़ों से मिलके बनता है, एक प्रोटॉन से, एक न्यूट्रॉन से। क्लियर? ये हमने जो ऑर्बिट बनाए हैं, इनके अगर बात करें, इनका नेम के से शुरू होता है, के, एल, एम, ऐसे ही एन, आगे सो ऑन। क्लियर? इसके बाद में बात करें, जो ये शेल्स हैं हमारे पास, इनमें क्या प्रेजेंट होते हैं? इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। इसका भी एक फॉर्मूला है,
इसका फॉर्मूला क्या है, 2n²। अगर आपने मतलब देखने हैं कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डिफरेंट डिफरेंट शेल में, जैसे ये हमारा फर्स्ट शेल है के वाला, तो इसमें फर्स्ट लिखेंगे, n की वैल्यू कितनी आ गई 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 मीन्स के में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए 2। क्लियर। अगर l कितना होता है हमारे पास 2, क्योंकि सेकंड ऑर्बिट है, 2n की स्क्वायर में फॉर्मूला में पुट करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास 2, 2 की स्क्वायर 2, 4 2 ज़ा 8। क्या आ जाएगा, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। ऐसे ही जो थर्ड है m में, आप करके देख लेना, इसमें कितने आ जाएंगे 18। इस वे में चलते हैं। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो आउटर मोस्ट शेल में कितने होने चाहिए 8। मैक्सिमम कितने होने चाहिए 8। 6 है 7 है तो वो स्टेबल नहीं है। क्लियर। जैसे अभी डिस्कशन करते हैं कुछ इलेक्ट्रॉन्स की, कुछ मतलब एटम्स ड्रॉ करते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर कितना होता है 1, यहाँ पे एटॉमिक नंबर लिखेंगे। क्लियर। एटॉमिक नंबर 1, तो किस वे में इसकी स्ट्रक्चर बनेगी, एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 1। अभी देखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 1। न्यूट्रॉन मैंने बताया था कि होते नहीं हाइड्रोजन में, तो इसका मास कितना होता है 1 + 0 कितना हो गया 1। इसका मास कितना है 1। क्लियर। क्लियर है। अभी सेकेंड की बात करें, बेरिलियम की, नहीं ये थर्ड है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, वैसे मैंने बेरिलियम ले लिया। एटॉमिक नंबर 4, अभी एटॉमिक नंबर 4 है तो इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, न्यूक्लियस, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स, नेक्स्ट वाले में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि फर्स्ट में हम 2 से ज़्यादा नहीं कर सकते। क्लियर। अभी मैं और ले लेती हूँ, जैसे ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर 8, तो किस वे में इसकी स्ट्रक्चर बनेगी, सेंटर में न्यूक्लियस, 2 इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट में, सेकंड में कितने आ जाएंगे 6, 1 2 3 4 5 6। क्लियर। 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए एल में, ये चीज़ क्लियर हुई। अगर अभी बात करें एटॉमिक नंबर हमारा इसमें कितना है 8। क्लियर। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं मेनली, तो इसमें भी प्रोटॉन 8 हो जाएंगे, न्यूट्रॉन भी कितने हो गए 8। तो इसका मास कितना हो गया हमारे पास 16, क्योंकि दोनों का सम करते हैं। बेरिलियम की बात की थी, इसमें अभी देखिए कुछ एक्सेप्शंस हर चीज़ में होती ही होती हैं। बेरिलियम एक एक्सेप्शन है, इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज़्यादा होते हैं। क्लियर। तो इसीलिए इसका मास भी अलग होगा, ये रहने दो अभी, अभी हम सिंपल वाले करेंगे। क्लियर। एटम समझ आए। अभी साथ में बात करेंगे वैलेंसी, कि वैलेंसी क्या होती है। वैलेंसी का मतलब क्या है, जितने इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल, उनको क्या कहेंगे हम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन या वैलेंसी कहेंगे। क्लियर। मैक्सिमम 8 होने ही चाहिए। अगर तो कंबाइनिंग कैपेसिटी उनकी, मतलब अगर बात करें, वो वैलेंसी 0 कर देगी। मैं अभी एग्जांपल लेके करवाऊंगी तो आपको ईजिली समझ आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ।
जैसे अभी बात करते हैं, आप कोई भी लेके चल सकते हो, जैसे फ्लोरीन ले लिया, एटॉमिक नंबर 9, एटॉमिक नंबर कितना है 9, इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखें अगर 2, फिर कितना आ गया 7, क्लियर, 2 और 7 आ गया। अब देखिए जो आउटर मोस्ट शेल है इसमें मैक्सिमम कितने होते हैं 8, कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए लास्ट ऑर्बिट को स्टेबल होने के लिए, 8 बनाने के लिए, स्टेबल होने के लिए जो हमारा ये शेल है इसको कितनी इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है 1, तो फ्लोरीन की वैलेंसी कितनी होगी 1, क्लियर, फ्लोरीन की वैलेंसी कितनी होगी 1, सिंपल इजी। अब जैसे बात करें क्लोरीन, एटॉमिक नंबर 17, कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 7। अब यहाँ पे भी आउटर मोस्ट शेल में मैक्सिमम कितने होने चाहिए 8, कितने की ज़रूरत है 1, तो 1 क्या होगी वैलेंसी। ज़रूरी नहीं हर बार 1 ही आएगा, कुछ और भी आ सकता है, जैसे अभी और एग्जांपल्स लेंगे, जैसे मैग्नीशियम, एटॉमिक नंबर 12, कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 2। अभी इसमें न्यू कंसेप्ट है, ध्यान से देखिएगा। अब इसको स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है 6 इलेक्ट्रॉन्स, या तो ये 6 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर सकता है मैग्नीशियम, 8 बन जाएंगे, या ये 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर सकता है। अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दूं, इसको मान लीजिए गायब कर दिया हमने 2 को, इसको, तो हमारे पास स्टेबल तो हो गया ना। तो देखो ज़्यादा एनर्जी किस में लगेगी, अगर ये गेन करेगा तो ये अपनी कम एनर्जी को यूज़ करेगा 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करके। तो इस वे में इसकी जो मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी होगी 2। आपने देखना है किस में कम एनर्जी लगती है, तो वैलेंसी कितनी होगी 2, क्लियर। अभी और समझते हैं, ऐसे कुछ एग्जांपल्स और लेते हैं जिससे आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो जाए, क्लियर। जैसे एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर कितना है 13, कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 3, क्लियर। अभी देखिए जो एल्यूमिनियम है, या तो ये क्या कर सकता है 8 बनाना है, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर सकता है, या क्या करेगा 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज। तो ज़्यादा इजी क्या है 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज करना, तो एल्यूमिनियम यही करेगा, तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी क्या होगी 3, क्लियर। ये तो हो गए सारे रिलीज वाले कंसेप्ट्स, क्लियर। अभी नेक्स्ट देखिए, जैसे हम ले सकते हैं कोई भी ले सकते हैं इजी सा, जिसमें गेन हो इलेक्ट्रॉन्स का, मतलब जैसे नाइट्रोजन आई थिंक हो गया, कार्बन ले लो। कार्बन की अगर बात करें एटॉमिक नंबर 6, कॉन्फ़िगरेशन 2, 4। अभी देखिए कार्बन एक ना एक्सेप्शन है, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस है। कार्बन या तो 4 गेन कर सकता है, 4 लूज़ कर सकता है, मतलब रिलीज़ कर सकता है। तो अभी देखिए अगर हमें ऑप्शन मिले कि आप 20 रुपीज़ या 200 रुपीज़, या तो आपको प्रॉफिट में मिलेंगे, या आप 200 रुपीज़ हमें दे दीजिए, मतलब या तो हमें खुद ले सकते हैं या हम किसी को दे सकते हैं, तो हम मोस्टली प्रेफर करेंगे कि हम वो खुद ले लें, प्रॉफिट हो रहा है। तो ऐसी कार्बन सोचता है कि 4 गेन करेगा, वो लूज़ क्यों करेगा, अगर उसके पास इक्वल एनर्जी लगेगी गेन करने में और लूज़ करने में। बट कार्बन मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या करता है, वो कोवलेंट बॉन्ड बना लेता है किसी के भी साथ, जैसे हाइड्रोजन के साथ। ये हमारे पास क्या बन गया CH4। मोस्टली कार्बन क्या करता है कोवलेंट बॉन्ड बना लेता है। तो अभी इसकी वैलेंसी क्या है, वो 4 गेन भी कर सकता है, 4 लूज़ भी कर सकता है, तो मेनली 4 है ना,
तो कार्बन की जो वैलेंसी है वो कितनी है? 4। कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 4। इस वे में आप वैलेंसी निकाल सकते हो। क्लियर? अभी हम बात करेंगे मॉलिक्यूल्स की। नेक्स्ट हम बात करेंगे मॉलिक्यूल्स की। देखिए मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। मॉलिक्यूल्स की अगर मेनली अगर डेफिनेशन देखी जाए या बात की जाए तो मॉलिक्यूल्स स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स हैं जो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, बट इसमें 2 और मोर एटम्स साथ में कंबाइन होते हैं। 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स प्रेजेंट होते हैं। डिफरेंट एटम्स भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं। उसको हम क्या बोल देते हैं? मॉलिक्यूल्स बोल देते हैं। क्लियर? मतलब जब आप किसी चीज़ को कंबाइन कर देते हो तो वो आपके पास क्या बन जाता है? मॉलिक्यूल्स बनता है। जब आप स्पेशली एटम्स को जोड़ते हो, क्लियर, उनको हम क्या बोल देते हैं? मॉलिक्यूल्स बोल देते हैं। जैसे इनकी एग्जांपल की बात करें, हमारे पास बहुत सारी हैं। O2 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है? हमारे पास मॉलिक्यूल है। अभी यहाँ पे देखिए 2 ऑक्सीजन जोड़े हैं तो ऑक्सीजन बन गया। अगर मैं 3 ऑक्सीजन जोड़ देती हूँ इस वे में, ये हमारे पास अजोन बन गया, जो हमारे पास लेयर भी है, अजोन लेयर। वाटर H2O। अभी देखिए वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग एटम्स हैं। जब मैं इनको जोड़ती हूँ तो भी हमारे पास क्या बनता है? मॉलिक्यूल। ये सेम में थे, ये भी मॉलिक्यूल्स हैं। CH4 मीथेन, ये भी मॉलिक्यूल है। नाइट्रोजन, ये भी क्या है? मॉलिक्यूल है, N2। तो इनको हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। ये मॉलिक्यूल्स की एग्जांपल है। क्लियर? नेक्स्ट जो हमने 2 टर्म्स करनी है वो है एक एटॉमिक नंबर। देखिए एटॉमिक नंबर क्या होता है? जितने प्रोटॉन प्रेजेंट है, मैंने आपको पहले प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बता दिया कैसे हैं, ये अब क्लियर होंगे। क्लियर? आप निकाल सकते हो। जितने प्रोटॉन है उतना ही एटॉमिक नंबर होता है। मतलब जितना एटॉमिक नंबर है उतने प्रोटॉन्स हैं। इसको हम डिनोट किससे करते हैं? Z से। किससे डिनोट करते हैं? Z से। क्लियर? जैसे अभी मैंने बताया था कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। इसका मतलब Z6 हो गया। इसका मतलब प्रोटॉन भी कितने हो गए कार्बन के? 6 हो गए। क्लियर? मतलब एटॉमिक नंबर किसको Z से रिप्रेजेंट करते हैं? इसको एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होते हैं? जितने एटम में प्रोटॉन प्रेजेंट हैं उनको हम क्या बोल देते हैं? एटॉमिक नंबर। नेक्स्ट है हमारे पास मास नंबर। मास नंबर की बात करें, मास नंबर वैसे मैंने बता दिया आपको, A से डिनोट करते हैं। क्लियर? मास नंबर होता क्या है? सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। जब हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम कर दें तो उसको क्या बोलते हैं? हम मास नंबर बोलते हैं। क्लियर? ये अभी निकालेंगे। जैसे कार्बन का 12 होता है मास। कैसे? क्योंकि उसमें 6 प्रोटॉन है, 6 ही न्यूट्रॉन होते हैं। ये मैं अभी बताऊंगी कि कैसे निकालना है। इससे पहले आप ये सीख लो कि किसी भी एलिमेंट को लिखने का वे क्या होता है। जैसे ये आपके पास कोई भी एलिमेंट है X, उसके नीचे पैर में हम एटॉमिक नंबर लिखते हैं और ऊपर क्या लिखते हैं? मास नंबर। जैसे अभी कार्बन का बताया, उसका 6 एटॉमिक नंबर है, 12 मास नंबर है। इस वे में जैसे अभी बात करें हाइड्रोजन की बात करें, उसका 1 एटॉमिक नंबर है बट उसका मास कितना होता है? 1 भी होता है। 1, अभी आप 1 लेके चलो। क्लियर? अभी आप अगर बात करें ऑक्सीजन की, एटॉमिक नंबर 8, मास नंबर 16। इस वे में रिप्रेजेंट किया जाता है, एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट ऐसे किया जाता है। क्लियर? अभी अगर देखें, अभी मैंने जो आपको करवाया एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन ये और मास नंबर निकालने,
जैसे हम अब अभी एक चार्ट बनाएंगे, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं लेके चल रही हूँ सोडियम, Na सोडियम, इसका अटोमिक नंबर कितना होता है 11। यहाँ पे हम अटोमिक नंबर लिख रहे हैं, या मतलब Z के साथ भी लिख सकते हो आप। वेट, अटोमिक नंबर, यहाँ पे लिखेंगे प्रोटॉन, यहाँ पे न्यूट्रॉन, यहाँ पे मास नंबर A। क्लियर, यहाँ पे मास। अभी देखो अटोमिक नंबर कितना है 11, प्रोटॉन कितने प्रेजेंट होते हैं, जितना मास नंबर होगा, सॉरी जितना अटोमिक नंबर होगा सेम 11। तो इसमें अभी प्रोटॉन हमने निकालने हैं, मान लीजिए मतलब न्यूट्रॉन हम सॉरी सोडियम का अटोमिक नंबर 11 है, तो 11 ही प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन हमने निकालने हैं। क्लियर, किस वे में न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं जितना हमारे पास क्या होता है मास नंबर होता है, उस वे में आप निकाल सकते हो। सोडियम एक एक्सेप्शन है, इसका मास 23 होता है। किस वे में लिख सकते हो, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन कितने हैं हमारे पास 11, न्यूट्रॉन हमें फाइंड आउट करने हैं, मास कितना है 23। तो न्यूट्रॉन कितने आगे 23 माइनस 11 कितने आगे 12। तो हमारे पास न्यूट्रॉन कितने आगे 12। इस वे में आप निकाल सकते हो। क्लियर, आप मास नंबर से ईजिली न्यूट्रॉन निकाल सकते हो, और अगर आपको न्यूट्रॉन पता है तो आप मास नंबर ईजिली निकाल सकते हो। ये आपको वे आना चाहिए कि आप किस वे में किस चीज़ को फाइंड आउट करते हो, क्योंकि आपको अगर मास नंबर पता है तो आप इजीली ये सब चीज़ें निकाल सकते हो। प्रोटॉन न्यूट्रॉन, कितने न्यूट्रॉन प्रेजेंट हैं, कितने प्रोटॉन प्रेजेंट हैं। हाँ जी, सो अभी एक और एग्जांपल के साथ करते हैं। जैसे अगर बात करें आर्गन की, एटॉमिक नंबर 18, इसका मतलब अगर एटॉमिक नंबर 18 है तो प्रोटॉन भी कितने होंगे 18। क्लियर, अब अगर आपने एक चीज़ गिवन होगी, या तो आपको मास नंबर या आपको न्यूट्रॉन, इन दो चीज़ों में से एक चीज़ आपको मतलब गिवन होगी, तभी ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो। क्लियर, अब अगर आर्गन के मास नंबर की बात करें तो कितना होता है, जितने प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। क्लियर, तो उस वे में अगर देखें 39 पॉइंट्स, अगर मास की बात करें तो नियर अबाउट 40 ले लो। तो अगर अब आपने नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स निकालने हैं तो सिंपल है, इनको सब्ट्रैक्ट कर दो। कितना आ गया आपके पास 22। तो आपको इन दोनों में से एक चीज़ गिवन होगी जिससे आप मास नंबर और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स फाइंड आउट कर सकते हो। ये तो बात होगी मतलब इन सब की कि कैसे आपने प्रोटॉन निकालना है, न्यूट्रॉन निकालने हैं, या फिर प्रोटॉन निकालने हैं। प्रोटॉन तो बिल्कुल सिंपल है। इसके बाद हमारे पास 3 टर्म्स आती हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, आइसोटॉप्स, आइसोबार्स एंड आइसोटोन्स। अब उनके बारे में करते हैं। यस, हाँ जी, अब हमारे पास फर्स्ट टर्म है जो वो है आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स क्या होते हैं, देखो नंबर ऑफ एटम्स हैं, कुछ एलिमेंट्स के ऐसे नंबर ऑफ एटम्स हैं जिनके सेम एटॉमिक नंबर है, बट डिफरेंट क्या है उनका मास नंबर। डिफरेंट क्या है उनका मास नंबर। उनको हम क्या बोलते हैं, आइसोटॉप्स बोलते हैं। जिनका एटॉमिक नंबर सेम है बट मास नंबर क्या है डिफरेंट है, उनको हम आइसोटॉप्स बोलते हैं। जैसे बात करें क्लोरीन की, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है बट इसके 2 आइसोटॉप्स हैं, एक तो जिसका मास 35 है और एक क्लोरीन जिसका मास 37 है। इन दोनों को क्या बोलते हैं हम, आइसोटॉप्स बोलते हैं। ऐसे ही कार्बन, कार्बन एटॉमिक नंबर एक 6 होता है, अब हमें पता है, एक का मास नंबर 12 है, एक का मास नंबर 14 है, ये भी क्या है आइसोटॉप्स। हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम।
मतलब मास नंबर 1, 2 एंड 3, ये भी हमारे पास क्या है, आइसोटॉप्स। ये तो हो गए आइसोटॉप्स। नेक्स्ट है हमारे पास आइसो बार्स। आइसो बार्स किनको बोलते हैं, जिनका सेम मास नंबर हो बट डिफरेंट क्या हो, एटॉमिक नंबर। उनको हम क्या बोलते हैं, आइसो बार्स बोलते हैं। क्लियर। जैसे कार्बन एटॉमिक नंबर 6, मास नंबर कितना होता है, 14। क्लियर। नहीं, इसमें नहीं आएगा कार्बन, सॉरी, क्योंकि मास 12 होता है कार्बन का। जैसे आर्गन एटॉमिक नंबर 18, मास कितना होता है, 40। कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20, मास क्या होता है, 40। मतलब मास क्या है, सेम, एटॉमिक नंबर क्या है, डिफरेंट। उनको हम क्या बोलते हैं, आइसो बार्स बोलते हैं। क्लियर। इसके अलावा अगर बात करें आइसोटोन्स की, आइसोटोन्स वो हैं जिनके सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हों, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हों, क्लियर, बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर हो। एटॉमिक नंबर क्या हो, डिफरेंट। उनको क्या बोलते हैं, एज वेल एज मास भी क्या हो, अलग हो, मास नंबर भी क्या हो, डिफरेंट हो। उनको हम क्या बोलते हैं, आइसोटोन्स बोलते हैं। जैसे एग्जांपल अभी मैंने कार्बन की ली थी, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, मास नंबर की अगर बात करें कितना होता है, 13। 12 भी होता है, 13 भी होता है, दो आइसोटोप्स है ना। नाइट्रोजन की बात करें, एटॉमिक नंबर 7, मास नंबर 14। अब अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालें, हमें पता है कार्बन की नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आएंगे, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे अगर, कितने बन गए, 7। नाइट्रोजन के न्यूट्रॉन मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, 14 माइनस 7, 7। तो ये क्या हो गया, हमारे पास आइसोटोन्स हो गए, जिनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है, हमारे पास सेम है, बट एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर्स क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। ऐसी बहुत सारी एग्जाम्पल हैं हमारे पास जो आइसोटोन्स प्रॉपर्टीज़ को शो करती हैं, इसलिए आपको पता होना चाहिए। जैसे अब अगर बात करें नेक्स्ट एग्जांपल की, ऑक्सीजन की एंड नाइट्रोजन की, कार्बन भी साथ में ही ले लो चाहे। एटॉमिक नंबर लिखो 8, 16, मास नंबर 7, 15, आइसोटोप्स ले रहे हैं हम 6, 14। अब इसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालेंगे, कितना आ गया, 8। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 8, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 8। प्रोटॉन कितने हैं इसमें, 8। प्रोटॉन कितने हैं, 7। प्रोटॉन कितने हैं, 6। अभी देखिए सभी में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम है, तो ये सारे क्या हैं, आइसोटोन्स। क्लियर। क्लियर हुआ। ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। अब बात करते हैं, ये तो आपका टॉपिक हो गया, बस एक लास्ट, आइसोटॉप्स के यूजेस क्या हैं। देखो जो यूरेनियम का आइसोटॉप है, मेन करवा दूं, ये एनसीईआरटी में गिवन है। यूरेनियम का जो आइसोटॉप है, आइसोटॉप ऑफ यूरेनियम, इसको हम यूज़ करते हैं एज अ फ्यूल, किस में, न्यूक्लियर रिएक्टर में। ये पूछ सकते हैं कि न्यूक्लियर रिएक्टर में कौन सा आइसोटॉप है, तो यूरेनियम का। नेक्स्ट आइसोटॉप ऑफ कोबाल्ट, इसको यूज़ करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए। इसके बाद एक है हमारे पास आइसोटॉप ऑफ कोबाल्ट, सॉरी कोबाल्ट तो हो गया, आइसोटॉप ऑफ आयोडीन। आयोडीन के आइसोटॉप को हम ट्रीटमेंट ऑफ ग्वाइटर, जो ये गले की है डिसीजेस, ग्वाइटर को
ठीक करने के लिए हम इस आइसोटोप को यूज़ करते हैं। ये 3 आइसोटोप्स इंपॉर्टेंट है, ये तीनों पता होने चाहिए। क्लियर? इसी के साथ आज हम इतना ही करेंगे, ये फिनिश करते हैं इस टॉपिक को। क्लियर? अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। क्लियर है जी? अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। अगर कोई भी आपका डाउट होता है कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं हमसे। अब सुजेशंस भी दे सकते हैं। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। जो भी सीटेट की या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ शेयर कीजिएगा। एंड जो न्यू है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। एंड शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए सो दैट आपको सारी अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलती रहें। क्लियर? लाइक शेयर और कमेंट भूलिएगा मत, मतलब ज़रूर करना है, कमेंट तो ज़रूर करना है, फिर इसी से मुझे पता लगता है कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं। तो सब्सक्राइब कीजिए कि ज़रूर कर लेना, एंड कमेंट भी। क्लियर? टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना। थैंक यू सो मच।